सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 का कोलिन्स परफेक्ट मैथ्स। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है और एक्सरसाइज है 1C। आई होप आप सभी ने 1A और 1B देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रही हूँ, जाके उसको देख सकते हैं। और ये कन्वर्जन से रिलेटेड है, लाइक आप किलोमीटर मीटर में मीटर को कैसे कन्वर्ट करना है। सो उस चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर भी कर दो एंड अपने दोस्तों को बता भी दो कि अगर आपने ट्यूशन नहीं लगवाया है तो बिना ट्यूशन के आप कोलिन्स परफेक्ट मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो चलो करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में कन्वर्ट करना है मीटर में, बी में किलोमीटर में एंड सी में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम कॉपी पे सीखते हैं कि कैसे मिली सेंटी डेसीमीटर होता है डेका हेक्टो किलोमीटर, फिर उसको कैसे किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो देखो, क्वेश्चन करने से पहले इसको समझो। इस तरीके से आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लो जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। यहाँ पे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे डेसीग्राम हो जाएगा, सेंटीग्राम हो जाएगा, मिलीग्राम हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें बस यहाँ की चेंज होती रहेंगी, बाकी सीक्वेंस यही होता है। अब हम आप ध्यान से देखो, जब भी हम इधर यहाँ से यहाँ जाएंगे ना तो डिवीज़न करते हैं, लेकिन जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। जैसे अगर मैं पूछूं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप बोलोगे 1000 मीटर होते हैं। कैसे पता चला? देखो 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, यहाँ पे हम पहुँच गए ना मीटर पे, तो इसका मतलब 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। वैसे ही मैं पूछूं 1 हेक्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो हेक्टोमीटर यहाँ है, तो 10 इंटू 10 100 मीटर के बराबर होता है। इसी तरीके से ये चलता जाता है। अभी मैं पूछूं 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, यहाँ तक आना है तो काउंट करो 10 10 10 10, मतलब कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। 6 जीरो को कितना रीड करेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 10 लाख मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से काउंट करना है आपको। अगर आपसे इसी का ऑपोजिट पूछा जाए, यहाँ से 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। सो यहाँ पे मिलीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर, तो आप कहोगे 0.1 सेंटीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से काउंट करो ना, ये 0.1 है तो 0.0 और 1 DM हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यहाँ से अगर यहाँ आना है तो बस पॉइंट के बाद 5 जीरो हो जाएंगे और 1 हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। सो ऐसे ही रहेंगे। ये आपको आई होप समझ में आया होगा। इसके ब्याह पे अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तब वो सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। सो देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है ए, जिसमें कन्वर्ट करना है मीटर में। ये कुछ क्वेश्चन गिवन है जिसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 500 सेंटीमीटर है और मीटर में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया कि जब हम यहाँ से इस साइड जाते हैं तो डिवीज़न होता है और जब यहाँ से इस साइड आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होता है। अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर है और हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर यहाँ है और यहाँ से हमें मीटर में जाना है, ठीक है। तो कितने स्टेप जाएंगे, 1 2, इसका मतलब है कितने 100 हो गए ना यहाँ पे, 10 और 10, 10 इंटू 10 100, तो 100 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 500 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 मीटर, है ना, आसान समझने में। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे इतने मिलीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना। मिलीमीटर यहाँ है और यहाँ जाना है, तो कितने 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 1000 से डिवाइड होगा, समझ गए। सो यहाँ पे 7 0 0 1 2 3 4 5 जीरो यहाँ पे और 1000 नीचे लिखो। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 700 क्या मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में मीटर में कन्वर्ट करना है। नाउ इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है 342 किलोमीटर। 342 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर यहाँ है, यहाँ से हमें इधर आना है, तो जब भी हम यहाँ पे आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा, कितने स्टेप 1 2 3, तो 3 का मतलब 10 10 10, 10 इंटू 10 3 टाइम्स 1000, तो यहाँ पे 342 में 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 342,000 मीटर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है 66 हेक्टोमीटर। HM से हेक्टोमीटर होता है,
एच एम क्या है यहाँ पे, यहाँ से हमें यहाँ जाना है, तो इसका मतलब 10 इंटू 10 100 होगा, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा, तो 67 इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पे 6700 मीटर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि 80 DAM, DAM का मतलब होता है डेका मीटर, ठीक है, डेका मीटर है, तो डेका मीटर यहाँ है, यहाँ से यहाँ आना है, तो बस एक ही स्टेप है, तो इसका मतलब 10 का मल्टीप्लाई होगा, 81 इंटू 10 इक्वल्स टू 810 मीटर। इतनी आसानी से हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम वही सारी चीज़ें जो यहाँ लिखी है ना वही यहाँ पे लिख लेते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इससे हमें पता रहेगा यहाँ से यहाँ यानी कि यहाँ से यहाँ। आप भी ऐसे लिख सकते हो ताकि समझ में आए। अब यहाँ पे 6000 सेंटीमीटर है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर यहाँ है, यहाँ से हमें किलोमीटर में जाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, राइट। सो चलो क्वेश्चन नंबर बी कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, मैंने आपको बता दिया, लाइट कट गई थी बट अभी आ गई है। देखो यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 लाख 6 लाख सेंटीमीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ से हमें किलोमीटर जाना है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, इसका मतलब है 1 के पीछे 50 उतने का इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। इधर से जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे, इधर से आएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 6 कितने जीरो है, 5 0 है, डिवाइड किससे करना है, फिर से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, सो 5 टाइम्स यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और डिवाइड करोगे तो सारे 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या बचेगा, 6 किलोमीटर हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखो 9 1 10 100 1000 10,000 9000 डेसीमीटर, डेसीमीटर का है यहाँ पे। अब यहाँ से किलोमीटर जाना है तो फिर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे लिखो 9000 डिवाइड बाई कितने, 1 2 3 4, ठीक है, तो 40 नीचे हो जाएगा, डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 9 किलोमीटर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है 520 HM, HM मीन्स क्या होता है, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से किलोमीटर में जाना है। सो देख सकते हैं सिर्फ एक ही का गैप है, एक ही 10 लाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 520 डिवाइड बाई 10, 0 से कैंसिल आउट, तो 52 किलोमीटर, राइट। 520 हेक्टोमीटर में 52 किलोमीटर होता है। नाउ यहाँ पे डेकामीटर है 4000, डेकामीटर से किलोमीटर में जाना है, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, देखो 1 2, ठीक है, तो 4000, इससे इजी मेथड आपको कोई भी नहीं बताएगा और बहुत ही आसान है करना, राइट। तो यहाँ पे 40 किलोमीटर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 4000 है, यहाँ पे मीटर है, अब मीटर से हमें यहाँ जाना है कितने, 1 2 3, तो 3, इसका मतलब 30, और यहाँ नीचे भी 30 से 30 कैंसिल आउट, आंसर हमारा 4 किलोमीटर आ जाएगा। आया समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर सी है जो कि लास्ट है, ठीक है। सो इसमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। देखो सेंटीमीटर यहाँ पे है और ये मीटर है, फिर से ध्यान से सुन लो, इधर से आएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे, राइट। और इसको लिख लिया है मैंने, ये 72 मीटर है, मीटर यहाँ पे है, ठीक है, और हमें किधर जाना है, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कितने का, 1 2, इसका मतलब 100 का, तो 72 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 7200 क्या होगा यहाँ पे, सेंटीमीटर, राइट। नाउ यहाँ पे 500 मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर है, यहाँ से कहाँ जाना है, हमें सेंटीमीटर जाना है, ये रहा, एक ही का गैप है, इसका मतलब है हमें सिर्फ 500 को 10 से डिवाइड करना है, यहाँ जा रहे हैं ना हम, तो 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे 20 डेकामीटर है, तो डेकामीटर देखो कहाँ है, ये रहा, यहाँ से हमें मीटर में आना है, सो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 10 का, आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक सेकेंड, डेकामीटर यहाँ पे है, हमें सेंटीमीटर में आना था ना, सॉरी मीटर कर दिया, सो सेंटीमीटर में आने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा 00040 और यहाँ पे सेंटीमीटर, राइट। नाउ 52 HM, HM यहाँ पे है, यहाँ से हमें सेंटीमीटर में आना है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 52 इंटू 1000 52,000 समथिंग हो जाएगा, राइट, 40 है ना, और ज़्यादा होगा, सेंटीमीटर, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, हमें 3700 मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है,
10 से। अब तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत ही आसान भी लग रहा होगा करना। सो हमने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर जो है ये कौन सा था, फर्स्ट ही था, जिसमें ABC तीनों पार्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमें सिंप्लीफाई करने हैं। अपनी बुक में देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सिंप्लीफाई करने का बहुत ही बेसिक तरीका है, पहले हमें मल्टीप्लिकेशन, जब ब्रैकेट गिवन होता है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवीजन करते हैं, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से आपको बोर्ड मास पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें देखो डिवीजन नहीं है तो हम मल्टीप्लिकेशन से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 19 प्लस 2 इंटू 11 22 प्लस 6 इंटू 2 तो 12 हो जाएगा। अब इन तीनों को प्लस कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 4 और 9 कितना हो जाएगा 13 एंड इनको प्लस करोगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 25 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर, तो 25 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर 25 इंटू 9। सो आंसर इसको डिवाइड करोगे तो 1 इंटू 9, आंसर हमारा 9 आ जाएगा। नेक्स्ट 17 माइनस 7। अब देखो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, माइनस 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए बी हो ना, 2ab होता है। और ये ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है तो इसको लिख देते हैं माइनस 10 इंटू 17 और माइनस इंटू माइनस प्लस 10 इंटू 15, ठीक है। इतना कर लिया हमने। अब बस इसको लिख दो, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 17 7 जा 119, 119 इंटू 2 हो जाएगा 238, ठीक है। माइनस 10 इंटू 70 कितना हो जाएगा 170, और ये हो जाएगा 150। अब देखो बहुत ही आसान है, पहले इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 9 9 18 हो जाएगा, 8 4 12 और 13 की 3, 2 + 1 3 338 माइनस, और ये इन देखो ये माइनस है, ये माइनस है, ये दोनों माइनस, माइनस प्लस माइनस होते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 238 माइनस का 20, 338 माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को प्लस कर दोगे तो माइनस का 258 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसमें से तो 80 हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। सो इसको कर लिया। कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, ज़्यादा वो नहीं किया करो। अगर कोई मैंने लेट से कोई डिजिट अगर रॉन्ग लिख दी, अगर आपको दिख रहा है तो आप सही कर लो, क्योंकि मुझे एडिटिंग के टाइम पे दिखता तो है कि मैंने कोई एरर किया है, बट मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती, तो मेथड सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6 इंटू 2 6 + 2। अब देखो यहाँ पे डिवीजन होगा, पहले 6 + 2, 6 से 6 डिवाइड होगा तो 1 माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 2 है इंटू 1 है, तो इंटू 1 करोगे तो 6 + 2 माइनस 6, देखो प्लस माइनस से तो कट कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर 2 आ गया, राइट। यहाँ पे 284 है, 284 माइनस 14 और ये हो गया, ठीक है। तो 284 माइनस 14, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट जब हटेगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 6 में से 6 जाएगा 0 एंड 9 में से 7 जाएगा 2। अब मल्टीप्लाई होगा तो 284 माइनस 14 2 होता है 28, सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से कितना आएगा 4, 8 में से 8 जाएगा 0, तो मतलब 4 ही आंसर आएगा, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, तो 3 से 15 को डिवाइड करोगे तो 5 का आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 45 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 45 को 9 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, आंसर 30 होगा, राइट। सो इस तरीके से एंड होता है 1C एक्सरसाइज। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं 1D एक्सरसाइज कराऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।